नमस्कार दोस्तों, अगर कोई महिला लिपस्टिक लगाती है, बॉब कट करवाती है तो वो महिला चुनाव लड़ने लायक नहीं है, वो महिला सरकार भी नहीं चला सकती है। देखिए, इतने महान विचार हमारे बिल्कुल नहीं है। ये सारी महानता विपक्ष के नेताओं के अंदर है। राजद के नेता इतने महान है कि महिलाओं को लेकर ऐसे ऐसे विचार रखते हैं। महिला के नाम पर तो कौन वाली औरत चली आएगी कंपनी में, आपके महिलाओं को हक मिलेगा। अब्दुल बारिक सिद्दीकी राजद के एक ऐसे विधायक जो लालू यादव के दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनके ये महान विचार है। आगे इनके विचारों पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी सुजीत है, आपसे समझेंगे। देखिए, महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा जिसमें खूब माथापच्ची हुई, लेकिन आज इनके बयानों से लगता है कि ये तो महिला विरोधी पूरा अलायंस है, इंडिया अलायंस। देखिए, जो राजद बिहार के अंदर में पहला महिला मुख्यमंत्री दिया, वो महिलाओं को लेकर ऐसा बयानबाजी। 1998 महिला आरक्षण बिल पेश होने वाला था, उसका बिल फाड़ दिए यही राजद के विधायक सांसद। आज देखिए, राजद के जो विधायक हैं, राजद के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वो अब्दुल बारिक सिद्दीकी एक मुस्लिम वोटर का सबसे बड़े नेता हैं, राजद के एक बड़ी आधार हैं, उनकी बात का एक अहमियत है। वो नेता ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो बात आप जो बाल बॉबकट कर ले या बाल ही हटा ले तो ये भारत में नहीं रह सकता, इस लोकतंत्र में नहीं रह सकता। उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की हनन हो जाएगी। जो लिपस्टिक लगा ले उसको लोकतांत्रिक मूल्यों का उसका हनन हो गया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि देश की कई पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है, बिहार में भी पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अशिक्षित महिला है, ज़्यादा जानकारी सामाजिक तौर पर नहीं रखती है, तो ठीक है, पति ने चूंकि उस पर्टिकुलर सीट पर महिला को आरक्षण मिला हुआ है तो चुनाव लड़वा दिया, महिला जीत भी गई। लेकिन सारा काम करते हैं प्रधानपति के बारे में तो आप समझते ही हैं। जो महिला चुनाव जीती उसका पति प्रधानपति बन जाता है और सारा कामकाज वो पति देखता, महिला नहीं देखती। अब ये चाहते हैं कि जो ये आरक्षण आया है, यानी कि विधानसभाओं में और लोकसभा में, यानी जो महिला विधायक बने और जो महिला सांसद बने, वो भी ऐसी ही महिलाएं बने बेचारी जिनको कुछ मालूम ही ना हो, जो बिल्कुल सीधी सादी हो, चुनाव लड़के घर वापस बैठ जाएं, जो ये फाइलें ना चेक करें, उनके पति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी लूट खसूट हो रही, उस पर वो गौर ना करें। क्योंकि अगर महिला पढ़ी लिखी आ जाएगी, महिला टिप टॉप वाली आ जाएगी, जो हर बात को देखेगी समझेगी, तो इनकी जो कुर्सी है वो हिल जाएगी। क्योंकि ये लोग तो सिर्फ लब्बो लवाज करते हैं। देखिए, इसी बात पर जब बोल रही थी ना आप ना, तो जब समय था, उस समय जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, काबिले तारीफ है, पर वो साक्षर नहीं थी। पर उस समय एक भाजपा ने एक ऐसी महिला को आगे रखा, सुषमा स्वराज को, जो साक्षर थी, देश में एक बड़ी भूमिका निभा रही थी, और एक ऐसी महिला थी जो साक्षर नहीं थी और इनको मुख्यमंत्री बनाया। तो देखा जाता है मानसिकता कि आपके पास कैसी मानसिकता है। भाजपा के पास कैसी मानसिकता थी, भाजपा ने कैसी महिला को चुना, राजद ने कैसी महिला को चुना। राजद के पास और भी ऑप्शन थे, पर लालू यादव को कुर्सी का डर था कि किसी और को बैठा देंगे, जीतन राम मांझी जैसा हाल हो जाएगा। लोग तो भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत पासा बदल देते हैं, तो अपने पत्नी को बैठा लिया। और पत्नी ठीक चलाते, पर चलाता कौन था उस समय? सत्ता कौन चला रहा होगा उस समय? राबड़ी देवी जी को तो सत्ता चलाने नहीं आ रहा होगा, सत्ता तो कोई दूसरा ही चला रहा होगा। बिल्कुल वही चीज ये लोग अभी भी चाहते हैं, यानी वही सोच कि महिलाएं घर में चूल्हा चौखा तक ही सीमित है ना। बिल्कुल। देखिए, इनके समय में जंगल राज था भाई, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में महिलाएं रोड पर चल नहीं पाती थी। हालात ऐसे थे कि 7 बजे तक 6 बजे तक जो शाम ढलती थी, सभी दुकानें बंद हो जाती थी, सड़कें सन्नाटा पसर जाती, कॉलेज में लड़कियां नहीं दिखती थी। ये हालात यहाँ के बिहार के थे। उसी समय के ये सबसे बड़े नेता हुआ करते थे जंगल राज के। और उस समय बॉबी कांड भी हुआ था इन्हीं के समय में। पटना के अंदर में बहुत बड़ा एक बॉबी कांड हुआ था, लड़की के साथ अन्याय हुआ था, इन्हीं के समय, इन्हीं के राज में हुआ था। तो ये उस सब झेल चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल आ गया है, बिल क्या, कानून अब बन गया, राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगा दी है अपना। तो जब कानून बन गया महिला आरक्षण को लेकर, तो अब इनको तो लग रहा है कि हमारे आसपास महिला बैठेंगी। अब इनको परेशानी होने लगा है। अभी महिलाओं को ये पसंद ही नहीं करते। अरे, घर में जो अपनी महिलाओं को साथ नहीं बिठाते हैं, वो संसद में साथ बिठाने के बारे में सोचेंगे कैसे? पता नहीं अब घर में ही बैठाते हैं कि नहीं बैठाते, पर इनकी जो जुबानी है, इस तरह के एक बड़े नेता को जुबानी,
ऐसे नहीं बोलना चाहिए इनको। कुल मिलाकर उनकी मानसिकता यही दर्शाती है कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है, उनको बहुत मिर्ची लग रही है कि अब महिलाएं हमारे बराबर में आ जाएंगी, अब महिलाएं भी इस देश की सरकार चलाएंगी, सियासत चलाएंगी, अब महिलाएं भी कानून बनाएंगी, और कहीं कोई ऐसा कानून ना बना दे कि ऐसी बड़बोली करने वालों पर डंडा ना चल जाए कानून का। ये तो एक देश के लिए खूबसूरती है कि अच्छा है कि भाजपा है देश में, कि कम से कम महिलाओं को एक हक दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, महिलाओं को सम्मान दिया है। और जो महिला राजनीतिक कर रही हैं, जिनकी एक पहचान है राजनीति, उनको एक स्थान मिलेगा। ठीक है, इस चुनाव में नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, 2024 में नहीं, 2026 में मिलेगा, एक मिलेगा। तो अब तो हो गया ना कि मिलेगा हमको। आप बोल रहे हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे कभी तो मिलेगा भाई। आप तो अभी कभी देने को आप तैयार ही नहीं थे। भाजपा ने तो दे दिया, आप तो कभी देने के तैयार में नहीं थे। आज जब दे दिया भाजपा ने तो आप गाली दे रहे हैं। ये तो गाली ही हुआ ना। बिल्कुल हुआ। आप बता दीजिए कि आज छोटी सी बच्ची, आज से 10 साल 20 साल पहले जो बिहार ऐसे स्थिति में था, लोग लिपस्टिक बहुत कम ही लगाते थे। पर अभी छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, जब वो समझने लगती है, वो लिपस्टिक लगाती है ना। आज सोशल मीडिया का जमाना, जब आधुनिक युग आया, कितनी अधिकांश महिलाएं या लड़कियां बॉब कट किसको कहते हैं पता नहीं, पर बाला जो अपनी बाल हैं डिजाइन करके लगाती, पहले जैसा तो अब हालात नहीं है बाल। तो क्या ऐसी महिलाओं को आप स्थान नहीं देंगे? मैं यही पूछना चाहता हूँ राजद के लोगों से, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या ऐसी महिलाओं को आप स्थान नहीं देंगे? अपनी पार्टी में नहीं देंगे, तो संसद भवन में देना पड़ेगा। देश की जनता चुन के भेजेगी। बड़े नेता जब बयान देते हैं तो सोनिया गांधी क्यों चुप होती है? जब उनके पति का ही सपना था 27 साल पहले का, उनको तो इस पर आगे आना चाहिए था ना, जोर से बोलना चाहिए था ना उनको लालू यादव को फोन करना चाहिए था, फटकार लगी है उसको। कांग्रेस मतलब डर हम मेरे मन में है। आप सनातन के खिलाफ बोलने वाले को कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, अब डर है भाई। प्रियंका गांधी भी है, प्रियंका गांधी ने भी छोटे छोटे बाल करा रखे हैं। देखिए ये तो बड़ी छूट गया, वो प्रियंका गांधी के बारे में बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी को नहीं आना चाहिए। बताइए अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या करेंगे? अब ऐसे बयान जब सामने में आएगा इनका, तो प्रियंका गांधी भी अब माथा ठोक रही होगी, देखिए मम्मी क्या ही कर रहे हैं, ये हमारे विरोध में बोल रहे हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी तो भाई छोटी बाल, बहुत छोटी बाल रखती हैं, वो बॉब कट वही बाल होता है, और वो बाल रखती हैं। क्या उनके बारे में बोल रहे थे राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी? अब वही चाहते हैं। पर भाजपा क्या चाहती है? भाजपा सभी को चाहती है, सभी को समान। ओबीसी के बात बोलते हैं, इनको कोई पसंद ही नहीं है कि महिला आरक्षण आए। पसंद किसको है? तो भाजपा के लोगों को है। भाजपा ने जिस तरह से महिलाओं को तरजीह और सम्मान दिया है शुरू से, जब महिला सोचती थी कि हम संसद में जाके बोले, तब उसमें सुषमा स्वराज गरजती थी। और ये भगवतिया देवी को उदाहरण देते हैं। मनोज झा जो हाल में अभी ठाकुर झा का विवाद करवा रहे थे, ये भगवतिया देवी कौन थी? एक आपने उत्थान का काम किया, पर उससे क्या मास लेवल पर उत्थान हुआ? एक उदाहरण तो बनाया, पर भगवतिया देवी का काम कौन करता था? भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उसको आपने सांसद बना के भेज दिया लालू यादव जी। तो उसको कितनी काम की, अपनी ही जमात के लिए कितनी काम की, ये बता दीजिए ना। अपने परिवार को छोड़कर किसके लिए काम की? एक परिवार को आपने उठाया, एक समाज को आपने नहीं उठाया। पर आप एक पढ़े लिखे महिला को जब उठाएंगे ना, तो एक वो कितने को उठा देगी, बिल्कुल समाज को बना देगी। इनको पढ़ाई से भी कहा जाए तो मतलब नहीं है। इनको मतलब सिर्फ ये है कि एक महिला जो डरी सहमी हो, जो एकदम सीधी सादी हो, ठीक है, वो चुनाव लड़ ले और चुपचाप चुनाव लड़ने के बाद घर बैठ जाए, तो इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो महिला जिस सीट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट पर वो महिला चुनाव लड़ जाए जो कुछ हिम्मत रखती हो, ताकत रखती हो, और जनता के मुद्दों पर काम करती हो, उनकी समस्याओं पर काम करती हो, तो इनका बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।